Hey cuties, welcome or welcome back to my YouTube channel. This is me Satakshi, and in today's video we are talking about my self care routine and some tips and tricks जो कि मैंने कुछ जो गलतियाँ करी वो आप लोग ना करें, एंड जो मैं आजकल इंटरनेट पे और इतने सारे जनों को देख रही हूँ यूट्यूब पे शॉर्ट्स बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, तो सबको कुछ ना कुछ गाइड की ज़रूरत तो होती है, मुझे भी शायद से ज़रूरत होगी। तो लेट्स गेट स्टार्ट। सो ये वीडियो दोनों के लिए है, बॉयज़ भी देख सकते हैं एंड गर्ल्स भी देख सकते हैं। वैसे देखो, मैं तो गर्ल हूँ, मुझे ज़्यादातर गर्ल्स का ही पता है, बॉयज़ का मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता। कि देखो, कुछ चीज़ें तो सेम होती है, मैं सेम वाली ही चीज़ें बताऊँगी अभी इस टाइम पे। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ क्लीन डाइट, जो कि मैं क्या फॉलो कर रही हूँ एंड आप लोग क्या फॉलो कर सकते हैं। देखो, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर कह सकते हैं, या फिर मैं बहुत ज़्यादा स्लिम टाइप लड़की हूँ, तो इस वजह से मैं अभी वेट गेन की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ 2026 में, एंड 2025 के एंड में भी मैंने थोड़ा सा इस पर फोकस करा है। जो कि सब लोग, जिम वाले लोग या लड़के या रील्स मैंने जितनी भी देखी हैं, उसमें कहते हैं कि आपको मिक्स सीड्स खाने चाहिए एंड इनका इंटेक डेली अपनी डाइट में करना चाहिए। सो आई एम टेकिंग मिक्स सीड्स के लड्डू। उनकी रेसिपी है, जैसे आप डेट्स को बिल्कुल क्लीन कर लीजिए, उनके सीड्स वगैरह जो होते हैं, इनको क्लीन करने के बाद हाँ थोड़ी देर घी में जैसे करते हैं फ्राई कर लीजिए। फ्राई भी नहीं करना है, मतलब एक मिक्सचर बना लेना है, और पहले आपने सीड्स को सारों को फ्राई करके रख लेना है। उनका पाउडर ऐसे ग्राइंड मतलब नहीं करना है प्रॉपर, और ना ही प्रॉपर सीड्स टाइप में रखना है। तो उन दोनों को ऐसे बनाने के बाद दोनों को बस मिक्स करना है। स्वीटनेस आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपको ज़्यादा रखनी है कम रखनी है। इसमें आपको शुगर नहीं ऐड करना है एंड जैगरी यानी गुड़ भी नहीं ऐड करना है, आपको सिर्फ डेट्स की ही स्वीटनेस को बैलेंस करना है। सो उसके बाद आप इसकी फुल वीडियो ना किसी यूट्यूब वगैरह पे देख लेना। मेरे को इतना ही पता है, इतना ही मैंने देखा है, मतलब मम्मी को करते हुए, प्रॉपर नहीं देखा कि वो कैसे करती है, पर ऐसे में लड्डू बन जाएंगे। देखो, बाइंडिंग के लिए डेट्स काफ़ी हैं एंड सीड्स हम यूज़ ही कर रहे हैं, एंड आप उसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। मैंने भी ड्राई फ्रूट्स ऐड करा है क्योंकि मैं खाती नहीं हूँ वैसे सिंपल ड्राई फ्रूट्स, और उसमें देखो अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट ऐड कर लेना। मैंने तो सिर्फ उसमें बादाम करवाया है और शायद से उसमें काजू भी हैं थोड़े बहुत। एंड इसके अकॉर्डिंग वैसे तो गर्ल्स के लिए, क्योंकि उनका ब्लड सर्कुलेशन कंटिन्यू रखने के लिए, जैसे कि पीरियड्स वगैरह में ब्लड फ्लो होता है, इस वजह से उसमें बॉडी के लिए, तो आप इसमें किशमिश भी ऐड कर सकते हैं, उसमें भी स्वीटनेस होती है, तो बैलेंस हो जाएगा। और आप शेक्स भी पी सकते हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स वाले, जो जिम वगैरह की रील में ज़्यादातर ये सब कुछ बता देते हैं। तो ये सब बॉयज़ वगैरह तो आजकल चाह ही रहे हैं, इतने ज़्यादा मतलब एंगेज हो गए हैं जिम में, जो कि आप अपने भाइयों वगैरह से भी पूछोगे, या रील्स वगैरह इंटरनेट पे सब कुछ है कि शेक्स वगैरह कैसे बनते हैं, आप उनका भी इंटेक कर सकते हैं। एंड मैंने कल ही 2-3 रेसिपीज़ देखी हैं एक रील में, मतलब हाँ, एक ही लड़की की रील थी, तो उसने बताया था प्रोटीन रिच रेसिपीज़ की, एंड आई एम गोइंग टू ट्राई इट टुडे एंड इफ़ इट वर्क्स। क्योंकि यार देखो, वो दिखने में अच्छी थी, उस लड़की ने बताया भी, उसके कमेंट सेक्शन भी मैंने देखे, तो ऑब्वियसली खाने में तो अच्छा ही होगा। बेसिकली वो सोया पनीर से रिलेटेड थी, सोया चंक्स से रिलेटेड, जो कि सोया चंक्स, आई हेट सोया चंक्स वेरी मच, आई डोंट नो, पर देखो उसके जब कबाब बनते हैं मेरे को वो पसंद है, तो मैं अपने हिसाब से थोड़ा बहुत करके ऐड ऑन्स करके देखते हैं कि कैसा बनेगा। आज मैं ट्राई करके बताती हूँ, और अगर अच्छा बना मैं डेफिनेटली इसका एक शॉर्ट वीडियो डालूंगी, उसमें बताऊँगी कि अच्छा बना है। अच्छा तो बनेगा। देखो, अगर तुम्हें अपनी डाइट बनानी है या अपनी बॉडी को ठीक रखना है, तो आपको तुम्हें अच्छा तो खाना ही पड़ेगा, मतलब देख लो अपने हिसाब से जो भी तुम्हें ठीक लगे। So this is the second point, do and don't addition कि how to clean your private genital parts. So this टाइम, मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, मेरी पेरेंट्स मतलब मम्मी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि रेजर वगैरह अपने जेंटल पार्ट्स में, प्राइवेट पार्ट में मत करना, एंड मैंने कर दिया। अपने आर्म पिट में ही सबसे पहले ट्राई किया। भाई मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती थी कि मैं वो ब्लेड को डायरेक्टली अपने प्राइवेट पार्ट्स में कर दूँ, मतलब रेज। तो मैंने ट्राई किया, एंड उसके बाद जो मेरी फर्स्ट ग्रोथ आई, इतना गंदा एक्सपीरियंस था लिटरली। इसके बाद मैंने रेज़र को हाथ तक नहीं लगाया, लाइक आई रेज इट, एंड उसके बाद मेरे को सारे कपड़े इतनी गंदी तरीके से चुभे। मैंने वो 10-15 दिन बहुत हद से ज़्यादा रो के काटे। मेरा ऐसा मन करता था मैं कपड़े ही ना पहनूँ, ऊपर का टी शर्ट वगैरह, इतना ज़्यादा दर्द होता था मेरे, मतलब अजीब सी ना, ऐसा मन करता था इचिंग करते रहो बार बार उस पार्ट में, मतलब आर्मपिट वगैरह में ही करा था मैंने तो। और वो भी एक साइड कर लिया, तो थोड़ी देर बाद मुझे दोबारा से चुल, ठीक है मैंने एक साइड तो कर लिया, दूसरी साइड तो रह गया, बस वो 15 दिन मैंने बहुत ज़्यादा रो के काटा है। सो आई प्रेफर कि आप रेज़र से ना करें, क्योंकि रेज़र से करने के बाद जो हमारे हेयर ग्रोथ होती है वो होती है थिक, एंड थिक होने के बाद वो इचिंग भी बहुत ज़्यादा करती है, मतलब खुजली टाइप, आपको ऐसा मन करेगा कि कर लो। तो
ऐसा नहीं करना है, आपको वैक्सिंग प्रॉपर्ली करा लेनी है। अगर आपको इतना ही मन है आपका क्लीन कराने का तो आप वैक्सिंग ही प्रेफर करें। आई प्रेफर वैक्सिंग, क्योंकि उसके बाद मैंने जब अपनी फर्स्ट फेयरवेल पे वैक्सिंग कराई तो उसके बाद मेरे पतले हेयर आने लगे, जिससे कि मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई इनकी। ये टिप बॉयज़ के लिए भी है, ऐसा नहीं है सिर्फ गर्ल्स के लिए है। बॉयज़ को भी अगर उन्हें अपने आर्मपिट्स क्लीन रखने हैं तो वो भी वैक्स करा सकते हैं, उनके लिए भी सैलून स्पेशली खुले रहते हैं। सो या एंड हाउ टू क्लीन योर प्राइवेट पार्ट। सो आई प्रेफर रेज़र ओवर वैक्सिंग, क्योंकि वैक्सिंग में आपने बहुत जगह शॉर्ट्स में देखा होगा, वीडियोस में देखा होगा, और नहीं देखा है तो मैं बता देती हूँ। वैक्सिंग करने से हमारी स्किन क्या है, जैसे हम वैक्स की स्ट्रिप को उतारते हैं तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा खिंचती है, तो इस वजह से हमें प्राइवेट पार्ट में वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एंड ऊपर से वैक्स हमारे बॉडी पे ना एक बर्न की तरह काम करती है, तो अगर गलती से भी वैक्स ज़्यादा हीट अप होकर आपके बॉडी पे लग गए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, बम्प्स टाइप आ सकते हैं, जैसे कि हमारे गर्ल्स के हैंड पे भी आ जाते हैं, लेग्स पे भी आ जाते हैं, तो वही चीज़ वहाँ भी हो सकता है प्राइवेट पार्ट में। सो आई प्रेफर रेज़र। एंड इफ़ यू आर अ बिगनर, आपने कभी पहली बार नहीं किया है, इट्स योर फर्स्ट टाइम, सो आई प्रेफर पेशेंटली, बोथ फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, पेशेंटली आप वॉशरूम में जाएँ एंड रेज़र ले लीजिए एंड बिल्कुल शांति से। ऐसा नहीं है हड़बड़ा के कि आपको कर लेना है, जल्दी जल्दी कर लेना है, बिल्कुल इट्स योर फर्स्ट टाइम। एंड जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था भाई, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि अगर गलती से भी वहाँ मेरे कट लग गया, मैं कैसे बताऊँगी मम्मी को कि क्या होगा, डॉक्टर भी कैसे समझेगा मेरी सिचुएशन। लाइक आई एम एन इंट्रोवर्ट गर्ल टोटली, तो मैं अपनी प्रॉब्लम डॉक्टर को कैसे बताऊँगी कि मेरे ये हो चुका है। सो पेशेंटली बैठ जाओ, और वैसे भी धीरे धीरे करना रेज़र को, ऐसे कि धीरे धीरे करना अपने रेज़र को। एंड जैसे हमारे हेयर ग्रोथ ऐसे होते हैं तो आपको फर्स्ट टाइम में रेज़र भी ऐसे ही यूज़ करना है, नॉट अपोजिट डायरेक्शन में यूज़ करना है। जब आप टोटली एक ही डायरेक्शन में, हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन में ही रेज़र को यूज़ करेंगे, उसके बाद जब फाइनली टोटल आपके बिल्कुल छोटे छोटे हेयर रह जाते हैं, तब आपको अपोजिट डायरेक्शन में करना है ताकि वो प्रॉपरली क्लीन हो जाए। एंड दिस टिप इज़ फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। लाइक जैसे कभी को हमारे थोड़े बिल्कुल माइनर हेयर्स भी रह जाते हैं तो वो अपोजिट डायरेक्शन में क्लीन करने से हो जाएंगे। डायरेक्टली अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में लॉन्ग हेयर ग्रोथ को करेंगे तो आपके 100% कट्स लगेंगे, क्योंकि हेयर क्या है, रेजर में अटक जाते हैं और बहुत गंदे वाला उसमें पेन होता है। सो आई प्रेफर कि आप रेज़र से ही आराम से तसल्ली से बैठ के कीजिए। जब आप 2-3 बारी कर लेंगे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हाउ टू क्लीन इट। एंड ऐसा प्रॉपर वो नहीं है कि आपको हाँ फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो प्रॉपरली बिल्कुल क्लीन कर देना है। जितना आपसे हो उतना ही करिए, ज़बरदस्ती खुद पे मत करिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी है, आपको केयर करनी है, किसी और को कोई मतलब नहीं है किसी से भी। थर्ड पॉइंट, एंड इन दिस पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू क्लीन योर फेस। लाइक देखो यार, मेरे से छोटी छोटी लड़कियों को मैंने देखा है, 2-3 जनों की मैं शॉर्ट्स देखती हूँ, वो मेरे से छोटी ही हैं, मैं कॉलेज में हूँ, एंड उनका वो 12th पास होने वाली है बोर्ड एग्ज़ाम देके, एंड दे आर यूजिंग मोर प्रोडक्ट्स दैन मी। मतलब मैं 2 चीज़ लिटरली प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ फेस पे, एक तो लिप बाम, वो भी वैसलीन की, क्योंकि मुझे वही सबसे बेस्ट लगती है। जितने भी थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट ले लो भाई, दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट द बेस्ट प्रोडक्ट इज़ वैसलीन। लिप्स को रात में आप उस पर लगा के सोइए वैसलीन, एंड यू आर डन परफेक्टली। सुबह आप उठ के देखेंगे आपके लिप्स इतने सॉफ्ट, इतने अक्खन जैसे हो जाएंगे ना, मतलब कोई भी चीज़ उसको रिप्लेस नहीं कर सकती वैसलीन को, कितना भी महंगा प्रोडक्ट हो मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ ऐसे यूज़ नहीं किया है, तो मेरे लिए तो वैसलीन ही बेस्ट है। आई सॉ हेयर रिमूवल स्प्रेज, जो आजकल शॉर्ट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था कि अपने फेस पे करो स्प्रे एंड उसके बाद हेयर रिमूवल कर लो। सो मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे हैं, देखो कुछ लोगों को ठीक लगता है, कुछ लोगों को ठीक नहीं लगा। एंड आई पर्सनली प्रेफर इज़ कि हम कोई केमिकल से और उसमें से प्रॉपर बाल हम वैसे भी हटा सकते हैं। अगर आप मिरर में देख के करोगे तो कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट आपको हेयर दिख जाएंगे कि कहाँ कहाँ आपके हेयर ग्रोथ है फेस पे, जैसे कि यहाँ होती है, यहाँ होती है, ये तो चलो थ्रेडिंग करवा लो, एंड फेस पे यहाँ वगैरह भी होती है, तो गर्ल्स के, तो मैं तो टोटली बेस्ट प्रोडक्ट समझा है, क्योंकि एक केमिकल को अपने फेस पे लगाना है। देखो मेरे को डायरेक्टली नहीं पता क्योंकि मैंने अब तक यूज़ नहीं किया है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी स्किन को, अगर आप डेली यूज़ करेंगे या 15 दिन में भी, तो आई थिंक सो ये आपकी स्किन को ब्लैक बना सकता है। जो ब्लैक प्रॉपर ब्लैक होता है ना, ब्लैक स्किन, वो बना देगा, आई थिंक सो। बट माई पर्सनल ओपिनियन इज़, यार मुझे तो ऐसा लगता है मैं शक्ल से ही बच्ची दिखती हूँ और मेरी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर भी बच्ची जैसी ही बनी हुई है। मैं 18 साल की हो चुकी हूँ, पर अब भी मेरे फेस पे इतनी ग्रोथ नहीं है जितनी आजकल लड़कियाँ अपने शॉर्ट वीडियो में दिखा रही है कि हम आज ग्रूमिंग कराने जा रहे हैं फेस की, या पता नहीं क्या क्या करा रहे हैं मेरे को।
समझ नहीं आता कि ये क्यों कराते हैं। मैंने अब तक फेस पे अपनी आईब्रोज तक नहीं बनवाई हैं, एक पहली भी, और मुझे लगता भी नहीं है अभी मुझे 2 साल ज़रूरत है। हल्की बहुत है यहाँ पे, पर आई डोंट थिंक सो कि कोई इतना माइंड करेगा। एंड दिस टिप इज़ फॉर बॉयज़ जो कि अपनी ग्रूमिंग कराते हैं। देखो आज की एज में 18, 19, 17, 16 के भी एज में लड़कों को देखो दाढ़ी वगैरह आने लग जाती है, तो आई प्रेफर कि आप लोग भी वैक्स नहीं कराइए फेस पे, क्योंकि बहुत सारे सैलून्स वगैरह ना कर देते हैं वैक्स फेस पे, जो कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वैक्स जो होती है गर्म होती है, हमारी स्किन जल्दी से, जो कि फेस की स्किन होती है बहुत डेलिकेट होती है, बहुत जल्दी जल जाती है रैदर देन हमारी ओवरऑल बॉडी की स्किन से। सो आई प्रेफर कि आप रेज़र वगैरह करा दीजिए। एंड यार यहाँ पे स्क्वेरल आ गई थी, मैं उसे देख रही थी, वरना वो तो बाद में डरती, मैं पहले डर के भाग लेती यहाँ से। सो आप रेज़र करा सकते हैं, डू नॉट प्रेफर वैक्स ओवर रेज़र। सो 4th टिप इज़ अबाउट हाउ यू कैन केयर योर सेल्फ। लाइक मेरे इतने जो लॉन्ग हेयर हैं भाई, ये देखो मेरी मम्मी की वजह से ही है स्टार्टिंग में, और अब जाके मैंने मेरे बालों का तहस नहस कर लिया है। मैं प्रॉपरली उन्हें कहूँगी कि हाँ भाई मेरी मम्मी ने ही केयर करे हैं, और जब से 9th में मैंने अपने बाल संभाले हैं, मेरे तो बहुत पतले हो चुके हैं बाल, एंड हेयर फॉल भी सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो मैं कुछ टिप्स बता दूँगी जो कि मैं फॉलो करती हूँ सर्दियों में, नहीं सिर्फ गर्मियों में, क्योंकि मैं भी बहुत आलसी हूँ। मैं सर्दियों में 3-3 दिन तक नहाती नहीं हूँ। प्राउड, दिल साफ होना चाहिए, शक्ल से क्या है। हाँ, सो फर्स्ट टिप इज़ कि मैं सर्दियों में सिर्फ ऑयलिंग करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ऑयलिंग से देखो मैंने 9th में बिल्कुल भी ऑयल यूज़ नहीं करा अपने हेयर पे। ये टशनबाजी दिखा के कि मैं तो नए स्कूल में गई हूँ, मैं तो बिल्कुल मस्त बन के रहूँगी, तो दिस इज़ द रीज़न। एंड 10th में मैंने थोड़ा बहुत ध्यान दिया, मतलब कभी कभार ऑयलिंग कर ली। 11th में मैंने थोड़ा बहुत ज़्यादा कर लिया था, एंड 12th में मैंने प्रॉपरली ध्यान देना चालू कर दिया था अपने हेयर पे, क्योंकि अगर ये नहीं रहे तो भाई लड़कियों की खूबसूरती सिर्फ उनके बालों से होती है। तो आई विल प्रेफर कि आप गर्मियों में ये टिप्स एंड रेमेडीज़ ट्राई कर सकते हैं, जो कि मैं भी अब गर्मियों में स्टार्ट करूँगी। सो फर्स्ट इज़ एग प्लस बनाना। अगर आप एग खाते हैं, या खाने का तो कुछ रीज़न है ही नहीं, अगर आप घर में ला सकते हैं, अगर आपके फैमिली वाले बोल सकते हैं कि हाँ चलो ले आओ, तो बेनिफिट बहुत अच्छे हैं। एग एंड उसमें बनाना, दोनों को मैश कर लीजिए अच्छे से, मिक्सी में कर लीजिए, और उसे अपने हेयर्स पे अच्छे से, एक तो यहाँ स्कैल्प में एंड अच्छे से यहाँ रूट क्या बोलते हैं, नहीं लेंथ में, हाँ लेंथ में अच्छे से लगा लेना है, एंड 30 से 40 मिनट तक रखना है। उसके बाद हेयर वॉश कर लेना है। आप इसमें कोकोनट ऑयल या सरसों का तेल भी ऐड कर सकते हैं। देखो हमारे यहाँ सरसों का तेल प्रॉपरली घर का बना हुआ आता है, तो मैं प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी खाने में उसे कम डालती है, हम दोनों ही सर पे ज़्यादा लगाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल प्योर नेचुरल है। एंड सच बताऊँ, घर के तेल की बात ही अलग है, उससे बाल बिल्कुल शाइनी बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। मतलब अगर आप बाहर का मार्केट का ऑयल लेंगे सरसों का तेल, वो उतना बेनिफिट नहीं करेगा, पर हमारे यहाँ घर का आता है, तो दैट्स गुड। सो सेकेंड रेमेडी इज़, अगर आप एग नहीं ला सकते तो आप बनाना में दही ऐड कर सकते हैं। हाँ, बनाना, दही प्लस कोकोनट ऑयल, थोड़ा सा एलोवेरा जेल। अगर आपको नेचुरल सूट करता है तो बेस्ट, क्योंकि मेरे को नेचुरल सूट नहीं करता, चाहे मैं फेस पे लगाऊँ या हेयर्स पे, मेरे को बहुत बहुत भर भर के इचिंग होती है। तो आप पतंजलि का यूज़ कर सकते हैं। देखो मैं उसे प्रेफर नहीं कर रही हूँ, वो भी केमिकल ही होता है, पर देखो यूज़ तो करना ही है। हाँ, तो आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, एंड विटामिन ई का एक कैप्सूल उसमें ऐड कर लीजिए। एंड बेस्ट इज़ कि आप पहले हेयर ऑयल ना करें, क्योंकि हमने जब अपनी रेमेडी में ऑयल डाल दिया है तो बस वही रहना है। एंड सबका अच्छे से पेस्ट बनाने के बाद आपको रूट्स पे एंड हेयर लेंथ पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है। इसे भी आप 30 से 40 मिनट रख सकते हैं, एंड उसके बाद हेयर वॉश कर लीजिए। सो थर्ड रेमेडी इज़ कि चिया सीड्स होते हैं, क्या कह रही हूँ मैं, चिया सीड्स तो पर पानी में यूज़ होते हैं, सॉरी अलसी, हाँ याद आ गया। अलसी के बीज लेके उसको 1 चम्मच काफ़ी है, क्योंकि मेरे इतने बड़े बाल हैं, मैं 2 चम्मच ले सकती हूँ, वैसे इतना कोई वो नहीं है, 1 भी ले सकते हैं। 1 चम्मच अलसी के बीज लेने के बाद उसमें पानी डाल दीजिए, आधा ग्लास, या जितना आपको देख लो अपने हिसाब से कि आपके हेयर लेंथ पे कितना लगेगा, क्योंकि जितना हम पानी डालेंगे उसका आधा ही बचना चाहिए, इतना ज़्यादा हमें बॉईल करना है, उसे थिक बिल्कुल हो जाए स्लरी इसकी, तो हमें उसे छान लेना है, उसका बिल्कुल स्लरी और जो क्या कहते हैं लिक्विडी पार्ट है वो अलग कर लेना है। एंड उसमें आप विटामिन ई मिला सकते हैं, थोड़ा सा ऑयल मिला के अपने हेयर लेंथ पे लगा लीजिए। हेयर वॉश डे से 2-3 घंटे पहले, जैसे आपको संडे को हेयर वॉश करना है तो संडे को ही अप्लाई करिएगा, एंड उसे 2-3 घंटे लगा के रखिएगा, बहुत अच्छे। 2-3 घंटे भी नहीं तो आप 40 मिनट, 30 मिनट, 20 मिनट लगा के रखिए, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। एंड इन सब रेमेडीज़ को आपको हर दिन फॉलो करना है, मतलब हर बारी जब आप हेयर वॉश करेंगे अच्छे से आपको उसे अप्लाई करना है, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। देखो मैं कुछ ना कुछ तो अप्लाई करती रहती हूँ, कुछ भी हो वो चाहे।
5th पॉइंट। सो अब मैं मेरा स्किन केयर एंड हेयर केयर रूटीन एंड बॉडी केयर रूटीन बताऊंगी। देखो ये सब टिप्स तो मैंने मेरे को जितना पता था मैंने उतना बता दिया, एंड अब आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। सो फर्स्ट इज़, जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होंगी मैं दही या एग वैसे किसी एक चीज़ का यूज़ करके अपना हेयर मास्क रेडी कर लूँगी। 30-40 मिनट लगा के रखती हूँ नहाने से पहले। एंड हेयर केयर का हो गया। स्किन केयर में मैं सिर्फ सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। लिटरली सनस्क्रीन में दिखा देती हूँ। दिस इज़ द सनस्क्रीन आई एम यूजिंग। देखो ये मम्मी की फ्रेंड ने रिकमेंड किया था। इससे पहले मैं इसी कलर में एक ट्यूब में आता था वो सनस्क्रीन, मेरे को याद नहीं है, मैं फ़ोटो अटैच कर दूँगी, ठीक है। तो वो यूज़ करती थी, वो बहुत थिक सी थी एंड उसका रिज़ल्ट भी अच्छा ही था, पर वो इससे बेटर नहीं थी। ये बहुत ज़्यादा बेटर है, ये बहुत ज़्यादा लिक्विडी है एंड लगाने के बाद ना आपको बॉडी कह रही हूँ, फेस पे स्टिकीनेस नहीं रहती है एंड उससे थोड़ी बहुत रहती थी, पर ये जल्दी अब्जॉर्ब हो जाती है एंड बेस्ट है मेरे लिए तो। एंड देखो मेरे को इतना नहीं ज़्यादा पता कि SPF कितने का लेना चाहिए एंड कितना ज़्यादा, तो ये बस मम्मी की फ्रेंड का पार्लर है तो इस वजह से उन्हें थोड़ा ज़्यादा पता होगा, तो इस वजह से उन्होंने ये सजेस्ट करी है। एंड आई थिंक से इतना माइंड नहीं करना चाहिए। मैं भी सनस्क्रीन यही अप्लाई कर रही हूँ तो मेरे को तो कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ नहीं है। एंड सेकेंड इज़ दिस, आई यूज़ वुडन कॉम ओवर प्लास्टिक कॉम। देखो पहले मैं भी प्लास्टिक ही यूज़ करती थी, पर देखो पैसा आता ही मैंने ये बदल दिया। ज़्यादा भी नहीं, बस याद ये 100 रुपये की आ जाएगी आराम से एंड बेनिफिट तो है। एंड थर्डली इज़ कि जब भी आप रात में सोने जाएं अच्छे से अपने बालों को कॉम्ब करें। कॉम्ब करने के बाद उन्हें बिल्कुल गुथ लें, मतलब चोटी जिसे कहते हैं वो कर लें, क्योंकि आई प्रेफर कि चोटी करने से ना आपके बाल सुबह ज़्यादा मैसी नहीं दिखते। देखो जो बाल खोल के सोएगा उसका हेयर फॉल भी ज़्यादा ही होगा, क्योंकि बाल जब ज़्यादा उलझ जाते हैं कॉम्ब करने में ज़्यादा टूटते हैं। तो मैं तो वही करके सोती हूँ, पोनीटेल करके गुथ के। एंड ज़्यादा डिफरेंस नहीं तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस है ही है। देखो सोते हुए मेरे यहाँ से बाल, अगर तुम मुझे सोते हुए उठते ही देख लोगे ना, मेरे यहाँ से बाल ऐसे निकले पड़े रहेंगे, मतलब आधे से ज़्यादा निकले पड़े रहते हैं पर आधे से ज़्यादा चोटी में ही रहते हैं। तो आई प्रेफर कि चोटी गुथ के ही सोनी चाहिए। एंड सैटिन स्क्रंची को ही यूज़ करना चाहिए ओवर जो प्लास्टिक की ये पतली पतली सी रबर बैंड आती है ना, ये तो सबसे बकवास चीज़ है हमारे हेयर के लिए, बहुत गंदे वाला। इससे जो बाल टूटते हैं ना, सैटिन स्क्रंची इज़ बेस्ट। सैटिन जो भी बोलते हो, मेरे को अभी बोलना नहीं आ रहा। एंड माई पर्सनल ओपिनियन इज़ कि आप किसी भी इन्फ्लुएंसर से इतना इन्फ्लुएंस मत होइए कि वो चीज़ जो यूज़ कर रहे हैं हमें भी वही चीज़ यूज़ करनी चाहिए। जब तक आपकी ज़रूरत ना हो, आपकी पॉकेट अलाउ ना करती हो या आपकी स्किन अलाउ ना करती हो उस चीज़ को, आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। मैंने देखो बहुत सारे शॉर्ट वीडियोज़ देखे हैं। देखो अभी मैं कह रही हूँ कि मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ, पर आगे चल के देखो मैं बदलने की ये मूड में नहीं हूँ कि मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। शायद मैं उस टाइम सिर्फ दिखाने के लिए यूज़ करती हूँ, पर पर्सनली आई प्रेफर इज़ कि मैं किसी चीज़ को यूज़ ना करूँ। भाई देखो मुझे मेरी स्किन से बहुत प्यार है। आई हेट पिंपल्स एंड फलाना ढीकना जो भी ये फेस पे होते रहते हैं, एक्ने वगैरह, डार्क सर्कल्स वगैरह। अभी मेरे नेचुरली डार्क सर्कल्स हैं, बट मैं फ्यूचर में आई थिंक सो अगर मैं वीडियो बनाने लग गई प्रोडक्ट्स के ऊपर, पर मैं फिर भी यूज़ नहीं करूँगी। आई प्रेफर कि नेचुरल स्किन इज़ बेस्ट स्किन। जब तक आप इसे कुछ भी छेड़े नहीं, आपकी स्किन ख़राब नहीं होगी। एंड मैंने भी अब तक सिर्फ कोई भी फाउंडेशन, मैंने मेरी फ्रेंड्स को भी देखा है, फाउंडेशन, लिपस्टिक, फलाना ढीकना, ये वो इतना थोप के लगाती हैं, मतलब यार वो लड़कियां बनकर रहना ही नहीं चाहती। मैं सिर्फ यहाँ लिप बाम लगाऊंगी या लिपस्टिक लगाऊंगी या सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। एंड सनस्क्रीन भी कभी कभार ही यूज़ करती हूँ, डेली नहीं यूज़ करती, मैं भूल जाती हूँ। मैं कहा यार इसे लगाने से क्या ही हो जाएगा, मैं सारा दिन तो घर में पड़ी रहती हूँ, कौन सी मुझे सनस्क्रीन की ज़रूरत है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम मैं लगा लेती हूँ। तो फर्स्ट आई यूज़ इज सनस्क्रीन एंड सेकेंड इज़ थोड़ी बहुत सी लिपस्टिक जो कि मुझे वीडियो शॉर्ट्स वगैरह बनाने में करनी पड़ती है। एंड लिप बाम या वैसलीन में से मैं दोनों चीज़ यूज़ कर लेती हूँ। पर्सनली मैं सिर्फ यही चीज़ यूज़ करती हूँ। एंड अगर फ्यूचर में हमें किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन करने को मिल जाए तो मैं तब भी सिर्फ प्रमोशन के नाम पे ही दिखाऊंगी, मेरा स्किन केयर कभी नहीं होगा। मेरी स्किन केयर की वीडियो तो मैं आज तक मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं दिखेगी कि हाँ भाई मैं 10 चीज़ों का प्रोडक्ट का अपना सारा दिन में टाइम वेस्ट करती हूँ। मैं टोल्ड हूँ कि मैं आज कुछ अपनी न्यू डिश ट्राई करने वाली हूँ। सो हाँ, मैंने इस साल सोचा है कि जो भी मैं हल्का फुल्का पिछले साल से ज़्यादा मैंने फ़ास्ट फूड जो खाया है वो मैं इस साल नहीं खाऊँ। इस साल मैं कुछ हटके प्रोटीन रिच डाइट्स
डाइट्स ट्राई करने का सोच रही हूँ. सो लेट्स सी कि कितना होता है कितना नहीं होता. पर आई थिंक सो कि अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं. लाइक मेरी फ्रेंड मुझे बोल रही थी कि तुम ये भी खाया करो वो भी खाया करो फलाना ढीकना. मैं कहा बहन देख मेरे घर में है नॉन वेजिटेरियन डेज़ के हिसाब से सेट है. मैं मेरी मम्मी से बहस नहीं कर सकती इस बारे में क्योंकि वो मुझे पीट देंगे और पैसे भी उन्हें खर्च करने हैं. मेरे पे तो है नहीं पैसे तो लेके भी उन्हें आना है खर्च भी उन्हें करना है. तो भाई मैं क्या ही बहस करूँ इस बारे में. पर जो चीज़ मैं कर सकती. सो इसके आगे की वीडियो में मैं वॉइस ओवर करने वाली हूँ. एंड डाइट्स में मैंने पनीर एंड सोया चंक्स एंड छोले, हाँ छोले भी ऐड कर सकते हैं आप अपनी डाइट में. एंड देख लो भाई यूट्यूब शॉर्ट्स में और रील्स वगैरह में बहुत सारी डाइट टिप्स हैं, वो सब आप फॉलो कर सकते हैं. एंड हाउ आई क्लीन माई प्राइवेट पार्ट्स. सो द बिगेस्ट क्वेश्चन इज़ कि मैं मेरे प्राइवेट पार्ट्स ना ही डेली क्लीन करवाती हूँ या करती हूँ, जेनिटल पार्ट्स भी ना ही कुछ इसमें प्रेफर करती हूँ कि आप ये लगाओ वो लगाओ फला ना करो ठीक ना करो. सो फर्स्ट पॉइंट इज़ कि प्राइवेट पार्ट वजाइना में बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, कुछ भी यूज़ नहीं करना चाहिए. आई प्रेफरली कि वजाइनल पार्ट ऑटो क्लीन हो जाते हैं. मतलब जो कि हमारे गर्ल्स का वाइट डिस्चार्ज वगैरह होता है वो सिर्फ यही होता है कि हमारी वजाइनल पार्ट में जितने भी बैक्टीरिया इन्फेक्शंस वगैरह होता है वो अपने आप ही क्लीन हो जाते हैं. सो जस्ट यूज़ वार्म ल्यूक वाटर टू क्लीन इट. सिंपल वाटर, बस उसे गर्म कर लीजिए हल्का जितना आपकी स्किन बेयर कर सकती है एंड वॉश कर लीजिए. बोथ फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ कैन डू दिस. चलो एक स्टोरी सुनाती हूँ. मेरी 8th क्लास में मेरी एक फ्रेंड थी पुराने स्कूल में. एंड जब उसको पीरियड स्टार्ट हो गए थे एंड मेरे को नहीं हुए थे तो ऐसे ही एक दिन हम बात कर रहे थे. उसने बोला कि मैं ना मेरा सैनिटरी नैपकिन 2 दिन चलाती हूँ. जब मुझे इतना आइडिया नहीं था कि देखो 2 दिन चलाते हैं 2 घंटे चलाते हैं कैसे कैसे करते हैं क्योंकि मेरे को पीरियड्स का कुछ भी आइडिया नहीं था. बस मुझे ये पता था कि हाँ गर्ल्स के पीरियड्स आते हैं. सो मेरे को सुनने में तो थोड़ा ऑकवर्ड लगा. देखो फिर मुझे पता नहीं 2-3 दिन बाद उसी टॉपिक में कैसे पता चला कि सैनिटरी नैपकिन को यूज़ नहीं करना चाहिए ज़्यादा, 3-4 घंटे में बदल देना चाहिए, जो कि अब मैं करने लगी हूँ. एंड स्टार्टिंग में भी जब मेरे पीरियड स्टार्ट हो गए थे जब भी मैं 4-5 घंटे में बदल देती थी. सो मुझे सुनने में ऑकवर्ड लगा. मैं कहा यार ये कैसे हो सकता है कि ये लड़की मतलब पीरियड नैपकिन को 2 दिन यूज़ करती है. जैसे कि होता है ना 2-3 दिन या 3-4 दिन कुछ लड़कियों को जिनका हैवी फ्लो होता है या जिनका कम होता है. स्टार्टिंग में तो फ्लो होता है फिर 1-2 दिन रुक जाता है, 2-3 दिन बाद फिर स्टार्ट हो जाता है या 1 दिन 24 घंटे रुक जाता है या उसके अगले दिन स्टार्ट हो जाता है. मैं कहा यार ये लड़की तो बहुत ज़्यादा गंदी लड़की है. उसके बाद शायद से उसे अब पता चल गया होगा कि ऐसे सैनिटरी नैपकिन को करना नहीं चाहिए. सो आई प्रेफर इज़ कि आप 6-7 या 4-5 घंटे में अपना सैनिटरी नैपकिन बदल दें क्योंकि उससे बहुत गंदे वाला इन्फेक्शन होता है जो कि मेरे को अभी कुछ महीने पहले ही हो गया था. UTI इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं हुआ था पर बहुत माइनर से उस पर हो गया था. जो कि हाँ हम ट्रैवल कर रहे थे. ट्रैवल करने की वजह से जब हम हिमाचल गए थे तो वहाँ पे बहुत सारे पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह थे, उस वजह से मेरे को हो गया था इन्फेक्शन. एंड दैट्स वाई उसके बाद मैंने सोच लिया था कि भाई मैं कहीं भी जाऊँगी फिर मैं पब्लिक वॉशरूम्स यूज़ नहीं करूँगी एंड यूज़ करूँगी तो बहुत सेफ्टी से यूज़ करूँगी. सो आई प्रेफर इज़ कि आप 6-7 या 4-5 घंटे में अपना सैनिटरी नैपकिन बदल दें. अगर आपको कभी इन्फेक्शन हो जाए तो आप ल्यूक वार्म वाटर में बेटाडीन सोल्यूशन आता है आप उसे यूज़ कर सकते हैं. आप कैंडिड ट्यूब करके भी कैंडिड की आती है, आप उसे यूज़ कर दीजिए अगर आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है. इन्फेक्शंस बेसिकली ऐसा नहीं हुआ था कि मेरे को इंटरनल इन्फेक्शन था, मेरे को बस मेरे वजाइनल पार्ट में रबिंग की वजह से कट्स लग गए थे. इस वजह से मेरे को ये ट्यूब्स काम आ गई थी. इन्होंने 24 घंटे के अंदर ही मेरे वजाइनल पार्ट को ठीक कर दिया था. एंड इचिंग वगैरह के लिए आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं. मेरे को जैसे हल्की बहुत इन्फेक्शन इचिंग वगैरह होता है तो मेरे को एक पिल बताई थी मेरी मासी ने, उसे ले लेते हैं. एंड उसे वीक में एक ही बार लेना होता है और ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें हर वीक लेना होता है. जब तुम्हें इन्फेक्शन हो बस तुम तभी ले लो, ऐसा नहीं है डेली तुम्हें वो खानी है. खाने के बाद बस तुम्हारा इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा. एंड इफ़ आपकी प्रॉब्लम अभी तक कंटिन्यू रहती है सो आई प्रेफर इज़ कि आप 1-2 हफ्ते तक वेट करें, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा प्राइवेट पार्ट बहुत डेलिकेट होता है. अगर वहाँ कोई इन्फेक्शन हुआ तो आप बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो सकती है. तो आप 2 हफ्ते या 1 हफ्ते अपने अकॉर्डिंग 15-10 दिन में डॉक्टर को दिखा सकते हैं. एंड मैंने तो अभी तक डॉक्टर पर गई नहीं हूँ, भगवान की वजह से मेरी दवाइयों से काम हो गया था, इतना ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं हुआ था. बट मैं उस टाइम बहुत डर गई थी. मैं कहा यार अब क्या होगा मेरे साथ. एंड मैं मेरे प्राइवेट पार्ट्स एंड क्या बोलते हैं आर्मपिट्स को, प्राइवेट जेनिटल पार्ट्स को भी डेली क्लीन नहीं करती हूँ. लाइक वैक्सिंग वगैरह मैं अपनी पूरी बॉडी पे भी कभी कभी, लाइक मैंने फर्स्ट टाइम फेयरवेल पे ही कराई थी. उसके बाद देखो मेरे को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी. जो आजकल की लड़कियाँ कहती हैं कि हमें ये भी कराना है वो भी कराना है. आई थॉट कि हाँ चलो उन्हें अपनी ब्रांड के शूट करने हैं पर वो कहते हैं ना कि हमें दिखावे के लिए करना है कि हाँ हम अच्छे दिखने चाहिए.
आई डोंट प्रेफर सो। भाई मैं इतने दर्द नहीं झेल सकती। मैंने सिर्फ तब वैक्सिंग करवाई थी अपने लेग्स एंड आर्म्स पे, एंड उसके बाद अब तक नहीं कराई है। मैंने ग्रूमिंग भी नहीं कराई है फर्स्ट टाइम मेरे फेस की अभी तक भी, एंड आई डोंट थिंक सो कि मुझे ज़रूरत है भी। एंड क्लीनिंग अबाउट प्राइवेट पार्ट, तो भाई मैं जैसे अब मेरे पीरियड्स ख़त्म हो गया, मैं अब जाके क्लीन करूँगी, क्योंकि देखो मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स वगैरह में एंड मेरे फैमिली मेम्बर से भी पूछा या सुना या जाना है कि मतलब ज़्यादातर ना हमें ग्रूमिंग प्राइवेट पार्ट की पीरियड से पहले करनी चाहिए, ताकि हमारा सैनिटरी नैपकिन हमारी बॉडी से ज़्यादा अच्छे से स्टिक रहे। बट आई हेट, मैंने गलती से एक बार कर लिया था एंड मुझे इतना गंदा फील हुआ था उस टाइम कि मैं पीरियड्स फिनिश होने के बाद ही ग्रूमिंग करती हूँ। आई प्रेफर कि हाँ उसके बाद ग्रूमिंग मेरे लिए ठीक है, दैट्स गुड, क्योंकि उसके बाद जब करते हैं ना हम फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम या जब भी करो, हमारे ना इचिंग स्टार्ट हो जाती है, बोथ फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। देखो बॉयज़ तो मैं हूँ नहीं, मुझे नहीं पता कि उनके इचिंग होती है या नहीं है, पर देखो मेरे होती है एंड शायद से मोस्ट ऑफ द गर्ल्स की होती है। सो इट इज़ टोटली अप टू यू कि आप पहले करें पीरियड से या पीरियड्स के बाद ग्रूमिंग करें, बस करना ज़रूरी है। एंड ऐसा भी नहीं है कि आपको हर महीने करनी है, आप बस 2-3 महीने में एक बार ही कर लीजिए, क्योंकि देखो ज़्यादा हेयर ग्रोथ भी अच्छी नहीं है, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन बनने चालू हो जाते हैं। सो आई थिंक सो कि 2-3 महीने में कर लेनी चाहिए। सो वन थिंग आई वांट टू टेल यू इज़ कि आपको पीरियड के अंडरवेयर्स अलग रखने चाहिए एंड नॉर्मल डेज़ के अंडरवेयर्स अलग रखने चाहिए, क्योंकि पीरियड स्टेन जल्दी से आपके अंडरवेयर्स में से नहीं हटता। एंड यू कैन यूज़ लाइफ बॉय सोप फॉर रिमूविंग स्टेन्स। एंड मेरी मम्मा ने बताया था कि सैटिन की अंडर गारमेंट्स बहुत अच्छी रहती है पीरियड के टाइम पे, क्योंकि उसमें से ब्लड स्टेन टिकता नहीं है, सिंपल वॉश में वॉश हो जाता है। बट आई हेट, मैंने एक बार ही बस ट्राई किया था और फर्स्ट टाइम ट्राई करने के बाद मेरे को इतना गंदा एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि वो ना बहुत स्लिपरी होती हैं, मतलब बॉडी पे टिकती नहीं है जल्दी उसका कपड़ा। सैटिन का सैटिन होता है या आई डोंट नो, पर उसका चिकना सा ही कपड़ा होता है। तो आई हेट, दैट्स वाई आई यूज़ कॉटन पैंटीज ओनली। And about body care, I just simply use a soap, like you can either use a soap or a body wash, simple। भाई उसमें भी आप कुछ क्या बोलते हैं उसे, बॉडी स्क्रब वगैरह होममेड यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका बजट है रेडीमेड लेने का तो आप रेडीमेड भी ले सकते हैं, बट आई प्रेफर कि होममेड ज़्यादा बेस्ट रहता है, ईजी टू यूज़, ईजी टू मेक एंड जस्ट डायरेक्टली अप्लाई इट। सो या दैट वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, या मेरी इंग्लिश पे गौर मत करना, मेरी इंग्लिश बहुत टूटी फूटी है वैसे तो। यार देखो मेरा 90% मैंने देखा है कि मैं अगर कुछ इंग्लिश का वर्ड सोच रही होती हूँ या फिर सेंटेंस सोच रही होती हूँ और उसे गूगल करती हूँ तो वो 99% ठीक जाता है, पर समटाइम्स हो जाता है। सो हाँ, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड दिस इज़ माय इंस्टाग्राम आईडी। आप यहाँ पे मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं अगर आप कमेंट सेक्शन में कंफर्टेबल नहीं है। देखो मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, पर मेरे को जितना मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से पता चला है तो मैं सिर्फ उतना ही आपको गाइड कर सकती हूँ। एंड अगर मैंने कोई भी पूरी वीडियो में कुछ भी अगर कहीं किसी पॉइंट में गलत बताया तो यू कैन गाइड मी ऑल्सो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।